बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। ये तहरीर पढ़कर उसके पूरे वजूद पर खौफ से सनसनाहट तारी हो गई। उसने डरते डरते अर्ज किया, ए अल्लाह, ये शैतान कौन है? बारगाहे खुदावंदी से निदा आई, ए अज़ाज़ील, ये निहायत आबिद, जाहिद, बरगजीदा और मेरे मुकर्रबीन खास में से है, लेकिन ये तकब्बुर में मुब्तला होकर मेरी हुक्म अदूरी करेगा। बस मैं उसे मलून और मरदूद करार देकर रांदा दरगाह कर दूंगा। रब्बे जुल जलाल की इस बात से वो लरज़ उठा। अटकते लफ्जों के दरमियान उसने फिर अर्ज किया, ए माबूद बरहक, क्या मैं उससे वाकिफ हूँ? इरशाद हुआ, वक्त आने पर तू न सिर्फ उसे पहचान जाएगा बल्कि उसके अंजाम से भी वाकिफ हो जाएगा। अर्शे मौला से आने वाले इस जवाब से उसका वजूद कांप उठा। बेइख्तियार आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने सोचा, आखिर वो कौन बदबख्त व बदनसीब होगा जो हमेशा के लिए निशान इबरत बना दिया जाएगा। उसे जरा भी खबर नहीं थी वो जो बदबख्त व बदनसीब होगा वो खुद इब्लीस ही होगा, जो अज़ाज़ील के तख्त से गिरा दिया जाए, जो तकब्बुर करेगा, जो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा। बरसों तक ये ख्याल उसकी सोचों पर गालिब रहा, मगर उसे जरा भी भिनक न पड़ी कि जिसके मुस्तकबिल से वो खौफ खा रहा है वो उसका अपना मुस्तकबिल होगा। ताहम गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जिम्मेदारियों और शदीद मसरूफियात ने इस वाक़े को उसकी यादों से मिटा दिया। हजरत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इबलीस के बारे में बयान फरमाते हैं कि इबलीस 40,000 बरस तक जन्नत का खजांची रहा, 80,000 बरस तक मलाइका का साथी रहा, 20,000 बरस तक मलाइका को बात सुनाता रहा, 30,000 बरस तक मुकर्रबीन का सरदार रहा, 1,000 बरस तक रूहानीन की सरदारी के मनसब पर फाइज रहा, 14,000 बरस तक अर्श का तवाफ करता रहा। लोहे महफूज पर उसका नाम इबलीस लिखा हुआ था और ये अपने अंजाम से गाफिल और खात्मे से बेखबर था। फरिश्तों के उस्ताद की हैसियत से उसकी जिम्मेदारी दरसवाज भी थी, जिसका आसमानों में दूर दूर तक चर्चा था और मलाइका की बड़ी तादाद उसमें शरीक होकर मुस्तफीद होती थी। जब वो अपनी उन महाफिल में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील जैसे मुकर्रब फरिश्तों को देखता तो अपनी बरतरी की एक लहर उसके सरापे में सरूर की कैफियत पैदा करती हुई गुजर जाती। शायद इसी का नाम तकब्बुर हो। बहरहाल बीते सालों के साथ उसके दर्जात मजीद बुलंद होते चले गए। अब उसकी हैसियत बादशाह अफलाक की सी थी। इतने बड़े मर्तबे के बाद उसमें आजिज़ी और इनकिसारी पैदा होनी चाहिए थी ना, लेकिन मामला इसके बरक्स हुआ। उसे अपने अंदर से एक आवाज सुनाई देती थी, ए अज़ाज़ील, तू इन सब में अफजल है। एक दो बार उसे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम ने समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब अक्ल पर गुरूर और तकब्बुर के बादल छा जाए, आंखों पर राउनियत का पर्दा पड़ जाए, कान वाज व नसीहत सुनने से कासिर हों, तो फिर तबाही और बर्बादी मुकद्दर बन जाती है। और फिर वो दिन आया जब मुकर्रब अज़ाज़ील मरदूद इब्लीस बन गया। उसकी सारी इबादतें रायगा चली गईं। एक तकब्बुर ने सब कुछ छीन लिया। वाक़े का आगाज कुछ यूं होता है कि एक दिन वो अपने साथियों के साथ आसमान की सैर करता हुआ ऊपर पहुंचा तो उसे पता चला कि अल्लाह ताला ने एक नई मखलूक पैदा फरमा रहे हैं, जिसके लिए दुनिया के हर कोने से मिट्टी लाई गई है। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और ये बगैर रूह के 40 साल तक इसी तरह पड़ा रहा। फरिश्ते जब उसके पास से गुजरते तो घबरा जाते। उनमें से सबसे ज्यादा घबराने वाला इब्लीस था। ये उसके पास से गुजरता तो उसे मारता, जिसकी वजह से उससे जिस्म से ऐसी आवाज निकलती जैसे खनखनाती मिट्टी की ठीकरी से निकलती है। इब्लीस उस जिस्म के मुंह से अंदर दाखिल हुआ और पीछे से निकल आया और फरिश्तों से कहा कि तुम इससे न डरो, ये तो अंदर से खाली है। अगर मैं इस पर मुसल्लत हो गया तो इसे हलाक कर डालूंगा। और फिर वो दिन भी आ गया जब रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर अपना एक नायब बनाने लगा हूँ, वो जमीन पर मेरे अहकाम का नफाज करेगा। फरिश्तों ने अर्ज किया, ए परवरदिगार आलम, ये जमीन पर फसाद बर्पा करेगा और ये आपस में खून रेजी करेंगे, जबकि हम तो दिन रात आपकी तस्बीह करते रहते हैं और आपकी बाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया,
جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر جب آدم نے انہیں نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ سورہ بقرہ کی 30 اور 34 سورہ بقرہ میں ہے۔ اس کے تکبر، رغونیت اور بڑائی نے اسے سجدے سے روک کے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ سورہ اعراف میں آتا ہے میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ شیطان نے کہا اے میرے رب مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا جا میں نے تجھے متعین وقت کے دن تک مہلت دے دی۔ پھر شیطان نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا۔ سورہ ہجر میں ہے ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، ان کے دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سورہ اعراف میں آتا ہے۔ اور یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور و تکبر اور رعونت کی بنا پر میری ہزاروں سالوں کی عبادت اور ریاضت ضائع ہو گئی اور مجھے عرش سے فرش پر پٹخ دیا گیا۔ اسے اس وقت حضرت انسان کا کھلا دشمن قرار دے کر لعنت اللہ علیہ شیاطینہم کے لقب سے نوازا گیا۔ اسے تب اندازہ ہوا کہ جس شیطان کے بارے میں اس نے ہزاروں سال پہلے لوح محفوظ میں پڑھا تھا وہ شیطان وہ خود تھا۔